गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा, इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक। जैसा कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, हमने नंबर सिस्टम के बारे में जो पढ़ा है, उन नंबर सिस्टम से आपके बेटा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने चेक करा हो तो 1.3 में कुछ क्वेश्चन हैं, लास्ट क्वेश्चन है 1.1 क्या ट्रू फॉल्स है, 1.2 में ट्रू फॉल्स है। तो मैंने आपको जो नंबर पढ़ाए हैं, जो आज हम नंबर हमारे ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम हमारे जो बाकी के नंबर दे रहे हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कल तक इरेशनल नंबर तो पढ़ लिया था, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे रियल नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में नेचुरल नंबर को पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है, इसके अलावा इरेशनल नंबर पढ़ा है। आज जो 6 नंबर का पॉइंट आएगा वो है आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर देखो होते क्या है, एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, अब चाहे वो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर पॉइंट्स में हो, चाहे वो नंबर रिपीटिंग हो, चाहे नॉन रिपीटिंग हो, चाहे वो नंबर पॉइंट्स में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, डेसिमल की फॉर्म में हो, एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो सब नंबर रियल नंबर होते हैं। बस एक नंबर ऐसा नंबर होता है जो रियल नंबर नहीं होता है, और वो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बस मैंने अभी आपको बेटा नाम बताया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा चैप्टर होता है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर करके। बस मैं आपको थोड़ा उसका ऊपरी मेन टॉपिक बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और उसको कैसे हम डिस्कस करते हैं हमारी डेली लाइफ में। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक साइंटिस्ट था आइलर, उसने जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, ऐसे ही एक साइंटिस्ट है आइलर, उसने अपनी एक खोज करी थी और उसकी खोज थी रूट के अंदर -1 आयोटा पर रिप्रेजेंट करता है। रूट के अंदर -1 आयोटा पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब देखिए आप इसको कैसे फॉलो करते हैं। आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा कि x² + 9 = 0 दे रखा है और बोलता है कि x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो आप क्या करोगे, ये x² इधर है, प्लस का साइन उधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, फिर स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर बन जाता है, स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर बन जाता है। अब देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सिंपल सी अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि रूट के अंदर जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर होता है, रूट के अंदर जो भी नंबर नेगेटिव होता है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी फाइंड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आप बस यहाँ लिखोगे इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सो x कैन नॉट बी डिफाइंड, तो x कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो आप ये वर्ड लिख दोगे तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि यहाँ बच्चे के रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते। तो ये होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखिएगा, दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, टर्मिनेटिंग हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, कोई सा भी नंबर आपका नंबर रियल नंबर कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, जैसे 4/3 है, ये आपका रेशनल नंबर है, तो मैं इसको रियल नंबर भी बोल सकता हूँ। जैसा कि आप देखिए, मैंने आपका आपको एग्जाम्पल दिया था 0.3746, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो मैं इसको भी रियल नंबर बोल सकता हूँ, रियल नंबर बोल सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए √23, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो मैंने आपको जितने भी नंबर पढ़ाए हैं ये सभी रियल नंबर होते हैं, लेकिन एक नंबर है जो कि इरेशनल सॉरी रियल नहीं होता, और नंबर होता है नेगेटिव के अंदर माइनस साइन वाला नंबर। अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव का सिंबल आ जाता है तो वो नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होगा। बाकी दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये आपके रियल नंबर हो गया है। आपको
इसके बाद मैं बताऊंगा रियल नंबर के बाद आपका आता है प्राइम नंबर। रियल नंबर के बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। जब ये दो कंडीशन शर्त पूरी होती है तभी वो नंबर प्राइम नंबर होता है। सुनिएगा एक बार, जो खुद की टेबल में आए पहली शर्त और दूसरी शर्त 1 की टेबल में आए वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर 10 प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो देखते चलिए। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा 2, क्या लिखा 2, तो देखिए 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है और 2 1 की टेबल में भी आता है। तो यस इट इज ए प्राइम नंबर। तो 2 को मैं प्राइम नंबर कह सकता हूँ। जैसे अगला नंबर लिया मैंने 3, तो देखिएगा 3 3 की टेबल में आता है और 3 1 की टेबल में आता है। तो दो शर्त बोली है मैंने, पहली शर्त खुद की टेबल में आए, दूसरी शर्त 1 की टेबल में आए। अगर इन दो शर्त के अलावा अगर कोई तीसरी बात आ जाती है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये भी प्राइम नंबर होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 4, तो अब आप देखिए यहाँ पर 4 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में आता है, 4 1 की टेबल में आता है। तो मैंने आपको शर्त बोली है 2, लेकिन यहाँ पर 3 शर्तें अप्लाई हो पा रही है तो इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या बोला, तो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, लेकिन यहाँ पर 4 2 की टेबल में भी आ गया, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए अगला होता है 5, 4 के बाद आया 5, तो आप देखिए 5 की टेबल में आता है तो 5 1 की टेबल में आता है। 5 इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आता, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। तो 6 देखिए, अब 6 आया तो 6 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में भी आता है, 6 2 की टेबल में भी आता है और 6 1 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने आपको फिर से बोला था कि शर्त 2 ही अप्लाई होनी चाहिए, खुद की टेबल और 1 की टेबल, लेकिन यहाँ पर ये 2 बातें एक्स्ट्रा और आ गई तो इस वजह से 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपको समझ में आया कि प्राइम नंबर कैसे पता लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 10 प्राइम नंबर के बारे में लिखूंगा। उन 10 प्राइम नंबर को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए अपन ने पहला नंबर प्राइम नंबर पता लगाया, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो देखिएगा फर्स्ट आता है 2 के बाद हमने पढ़ा था 3, 4 नहीं होता, 4 के बाद था 5, 6 नहीं होता, 6 के बाद हमने पढ़ा है 7, 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 19 के बाद 20 आता है, 21 भी आता है टेबल में, 22, 23 किसी की टेबल में नहीं आता, 23 के बाद 29 किसी की टेबल में नहीं आता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 प्राइम नंबर आपको याद रखने हैं। ये 10 प्राइम नंबर आपके प्रोबेबिलिटी में भी आ सकते हैं, ये 10 प्राइम नंबर आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में भी आ सकते हैं। क्लियर है बेटा प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आप इसको भी मुझे लिखकर बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं। मैंने यहाँ पर 10 तक के लिखे हैं, बाकी के जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक वो होते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर। तो मैंने 10 यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी के 15 प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आप जब वर्क भेजेंगे तो उसमें आपको बाकी के 15 प्राइम नंबर भी मुझे बताने हैं। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25, जिसमें से 10 प्राइम नंबर मैं लिख चुका हूँ, अदर 15 आपको खुद निकालने हैं। तो इसके बाद देखिए प्राइम नंबर के बाद आपका अगला पॉइंट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ये हुआ आपका 8 पॉइंट।
तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है, जैसे तो बहुत अपने अलग अलग डेफिनेशन होती है बुकों में, लेकिन एक सिंपल वे में अगर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आप फैक्टर करते हो और वो फैक्टर प्राइम नंबर आते हैं तो वही नंबर कंपोजिट नंबर होगा। किसी भी नंबर का आपने अगर प्राइम फैक्टर करा, किसी भी नंबर का अगर आपने फैक्टर करा और उसके जो फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर अगर प्राइम नंबर आते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखते चलिए, जैसे मैंने लिखा 1 और 1 का आपने फैक्टर करा 1 into 1, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता तो कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। अभी जैसे देखिए 2 के फैक्टर करिए 2 into 1, तो 2 तो प्राइम है लेकिन 1 प्राइम नहीं है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होता। अब जैसे आप देखिए 3 के फैक्टर करिए 3 into 1, तो 3 तो प्राइम है लेकिन 1 प्राइम नहीं है, तो इस वजह से 3 भी प्राइम नंबर नहीं, सॉरी कंपोजिट नंबर नहीं होता। अब जैसे आप देखिए 4, तो 4 पे जब आप फैक्टर करें 2 into 2, तो आप देखिए 2 प्राइम है। अगला देखिए यहाँ पर दोनों फैक्टर जो आ रहे हैं ये 2 आ रहे हैं और दोनों ही प्राइम नंबर है, तो यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर? जैसे आप देखिए 5, तो आप 5 को लिखोगे 5 into 1, तो 5 तो प्राइम नहीं, 1 प्राइम नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 6 देखिए, 6 को आप लिख सकते हो फैक्टर करके 2 into 3, तो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर है, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। तो डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई। जब किसी भी नंबर का हम फैक्टर करेंगे और जो उसके फैक्टर है अगर वो प्राइम नंबर आएंगे तभी वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लासेस में पिछले प्रीवियस ईयर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF निकालिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था CBSE 2018 में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए मैंने इसलिए 1 से स्टार्ट करा है। 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, सबसे पहला नंबर कौन सा आता है 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ आपका 4। और अभी जब मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाए थे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बताया था मैंने आपको। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जब भी आपने देखा होगा सबसे पहले 2 था। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन इस तरह से आया था बेटा, आप जो ये नंबर पढ़ रहे हो ये सारी चीजें आपके 10th क्लास में वापस से आएगी, लेकिन 10th क्लासेस में होता है कि आपको ये नंबर के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती क्योंकि 9th में पढ़ा दी जाती है। तो मैं आपको इसी वजह से 9th के जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड जो 10th में क्वेश्चन बना था वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए 4 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फैक्टर करके 2 into 2, ये 4 को फैक्टर करके लिखा 2 into 2 और 2 को फैक्टर करके लिखा 2 into 1। और बोला था इनका HCF बताइए। तो HCF कैसे निकालते हैं ये आपने नहीं पढ़ा हो तो सीख लीजिए कि दोनों के अंदर जो चीज कॉमन हो। जैसे मैंने जो फैक्टर निकाले ना, अब 4 का फैक्टर तो होता है 2 into 2 और 2 का फैक्टर होता है 2 into 1, तो दोनों के अंदर कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? तो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 2। तो इस तरीके से आपको पता लगाना होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये बातें ध्यान रखनी है ना। ये बहुत काम की बात है बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको इसको डिस्कस कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट आता है 9th नंबर पे टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये बेटा अपना नंबर सिस्टम का लास्ट नंबर है। इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अभी बस ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हाँ बस बच्चों को नंबर याद होंगे तभी वो आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।
तो देखिएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग नंबर आपको जो दे रखा है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा 1/8। अब आपको इसको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको 1 में 8 का डिवाइड करना है, 1 में 8 का डिवाइड करना है, इधर पॉइंट लगाया, इधर 0 लगा के 1 टाइम किया, इधर 2 कैरी बचा, 0 लगाया, तो 1/8 इक्वल टू 0.125। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की सिंपल डेफिनेशन है, अगर जो भी नंबर है अगर उसका पूरा डिवाइड आता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अगर ये डिवाइड पूरा नहीं जाता है, अगर आप कोई डिवाइड कर रहे हो वो पूरा नहीं जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे कि आप देखिए 1/11, जब आप 1 में 11 का डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड पूरा नहीं जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके नंबर आप डिवाइड करते जाओगे और आपके वो नंबर डिवाइड पूरा नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो नंबर पूरा डिवाइड होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और जो पूरा डिवाइड नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, मिलते हैं।